अस्सलाम वालेकुम। कनाडा आने के एक हफ़्ते के बाद मैंने एक चोरी की वारदात देखी यहाँ पर, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी शौक़ लगा, काफ़ी धचका लगा। इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये शौक़, ये धचके हमें क्यों लगते हैं। इसकी एक वजह यह है कि हमने यहाँ की इन कंट्रीज़ के हवाले से अपनी एक्सपेक्टेशंस को, अपनी उम्मीदों को काफ़ी ऊंचा रखा होता है, काफ़ी ज़्यादा होती हैं हमारी उम्मीदें। यहाँ की सिक्योरिटी के हवाले से, यहाँ के कानून के हवाले से, यहाँ के ज़िंदगी के हवाले से हमने काफ़ी कुछ सोच रखा होता है। लेकिन जब कुछ उलट होता है, जब उसके कुछ बरक्स होता है, तो हमें अच्छा खासा शौक़ लगता है। तो इसी तरह मेरे साथ हुआ। यहाँ पर जब मैं आया, तकरीबन मेरा यहाँ पर पहला हफ़्ता था, और जिस बिल्डिंग के अंदर मैं मौजूद था, वहाँ से जब मैंने वॉक की घर से बाहर निकलने का सोचा, और मैं मेन दरवाज़े से, अभी बिल्डिंग के मेन दरवाज़े से अंदर था, तो मैंने देखा कि एक शख्स जो है, जिनके पास मैं ठहरा हुआ था, उनकी गाड़ी का जो है नंबर प्लेट्स खोलने की कोशिश कर रहा है, उनकी गाड़ी पर चोरी की अटेम्प्ट कर रहा है, गाड़ी खोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब मैंने उसको देखा, उसको नंबर प्लेट्स खोलते हुए देखा, तो मेरे माइंड में सबसे पहला इंप्रेशन जो गया वो ये कि ये कोई इनका अपना बंदा है, या तो कोई ये मैकेनिक है जो गाड़ी को ठीक करने आया है, गाड़ी को चेक कर रहा है। ये इम्प्रेशन भी, ये माइंड के अंदर सोच भी इसीलिए आई कि मेरे माइंड के अंदर कनाडा को लेकर कोई चोरी की वारदात, कोई इस किस्म के साने का होना, इस किस्म के इशू का होना, रोनमा होना मेरे माइंड के अंदर बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा कि शायद ये कोई इनका अपना बंदा है जो गाड़ी शायद चेक करने आया है, गाड़ी ठीक करने आया है। लेकिन जब मैंने फ़ौरन से अंदर आके इनको बताया, तो ये तो यहाँ के पुराने रहने वाले थे। ये फ़ौरन उठे, अपना जो ऑटो लॉक की थी उसका बटन प्रेस किया, गाड़ी को लॉक किया। गाड़ी के सायरन की वजह से, गाड़ी के अलार्म की वजह से बाहर मौजूद जो बंदा था, जो गाड़ी पर चोरी की अटेम्प्ट कर रहा था, वो पैनिक हुआ, वो वहाँ से भागा। जब हम बाहर आए मेन डोर से, तो हमने उसे देखा भागते हुए। वो गाड़ी के वहीं पर छोड़कर भाग चुका था। तो ये एक वाक़या मेरे साथ रोनमा हुआ। उसके बाद हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई। तो पुलिस के साथ भी इंटरेक्शन, पहले हफ़्ते के अंदर कनाडा में मेरा पहला इंटरेक्शन था। पुलिस की गाड़ी में मुझे बैठना भी पड़ा। वो क्यों बैठना पड़ा? क्योंकि यहाँ पर पुलिस जो है फिर वाक़े की पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है, पूरा इंटरव्यू करती है। जो आई विटनेस होते हैं, जो ऐनी शाहिद होते हैं, जिनने उस मामले को, उस वाक़े को देखा होता है, तो उनमें से मैं भी एक था जिसका इंटरव्यू किया गया। ये इंटरव्यू तकरीबन 20 से 25 मिनट, हर एंगल से, हर जाविये से पुलिस ने मेरे से सवालात किए। मैंने क्या देखा, कब वाक़या हुआ, कितने बंदे थे, कैसा रंग था, कैसी हाइट थी, हर चीज़ पूछी गई। पूरा डिटेल्ड इंटरव्यू हुआ। फिर जो दूसरे मेरे साथ शख्स मौजूद थे, उनका भी इंटरव्यू हुआ, उनका अलग से हुआ, ताकि अगर दोनों के बयानात में कोई कंट्राडिक्शन है तो वो भी सामने आ सके। तो इस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर काम किया। पुलिस ने पूरा उस वाक़े को इन्वेस्टिगेट किया और उसके ऊपर फिर कार्रवाई की। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, छोटा सा वाक़या था जो कनाडा आने के पहले हफ़्ते के अंदर मेरे साथ हुआ। और इसको बताने का मकसद ये था कि जब हम आते हैं या हम इन कंट्रीज़ के हवाले से सोचते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी सोच डिफरेंट होती है। क्योंकि वहाँ बैठकर पाकिस्तान के अंदर हमें काफ़ी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, काफ़ी ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि यहाँ पर बिल्कुल अमन व अमान है, यहाँ पर जन्नत का सा समा होगा, यहाँ पर हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ वाक़यात होते हैं। नो डाउट यहाँ पर हालात कदरे बेहतर हैं, काफ़ी बेहतर हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, यहाँ पर कानून है, यहाँ पर कानून पर की अमलदारी है। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो बिल्कुल शौक़ ना हो, क्योंकि लाइफ हर जगह एक जैसी है, हर जगह पर मामलात एक जैसे हैं। तो ये कहानी आपसे शेयर करने का मकसद यही था कि बहुत हाई एक्सपेक्टेशन किसी चीज़ के हवाले से, किसी चीज़ के बारे में ना रखें, वरना आपको भी दचका लग सकता है, आपको भी शौक़ लग सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है कनाडा के हवाले से, आप हमारे से पूछ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।